बेटा वीडियोस ऑन करो सभी, आप अपनी कैमरा की अटेंडेंस होनी है आपकी। एम आई ऑडिबल? अक्षित, आवाज आ रही है? यस यस सर। सर, आ रही है। वीडियोस ऑन करो सभी, अटेंडेंस लेनी है। ओके, लेक्चर है बेकरी का। ठीक है, लास्ट सेमेस्टर में हमने प्रैक्टिकल्स किए थे। कितने प्रैक्टिकल्स हुए थे हमारे, कोई बता सकता है? तीन। ओके, क्या क्या हुआ था फर्स्ट प्रैक्टिकल में? क्या था? साउंड सर क्लियर? दूसरे में हुआ था सर बनाने का, फिर तीसरे में हुआ था सर। ओके, पहले हम रिवीजन करेंगे कि लास्ट सेमेस्टर में हमने क्या क्या किया था। ठीक है, एक बार सब रिमेम्बर करेंगे क्या बनाया था, क्या था। ठीक है, फिर उसके बाद नया जो सेमेस्टर शुरू हो रहा है उसका शुरू करेंगे। ठीक है, फर्स्ट प्रैक्टिकल में हमारा जो फर्स्ट लेक्चर था वो था इक्विपमेंट्स के ऊपर, है ना? यस सर। इक्विपमेंट्स के ऊपर था। ठीक है, उनका नाम, उनको कैसे यूज करना है, ये सब था पहले प्रैक्टिकल में। तो आज हम वही करेंगे दोबारा। ठीक है, देखेंगे कि उसके नाम याद हैं हमें। ठीक है, कौन से इक्विपमेंट को क्या नाम दिया गया है और क्या बोलते हैं उसको, कहाँ पर यूज करते हैं। ठीक है, तो मैं आपके साथ स्क्रीन शेयर करूंगा। वेट अ मिनट। ओके, स्क्रीन शेयर हो रही है। यस सर। ओके, क्या नाम है इसका जो पहला इक्विपमेंट आपकी स्क्रीन पर है? वर्टिकल मिक्सर। ओके, मैं एक एक से पूछूंगा, एक एक बच्चा ही आंसर देगा। ठीक है, सभी मत आंसर देना। वीडियो ऑफ कर लो और अनम्यूट कर लो अपने आप को, म्यूट कर लो सभी।
ओके, आरिफ। आरिफ, यस सर। यस, बताइए। यस सर। स्क्रीन पर पहला इक्विपमेंट क्या है? वर्टिकल वर्टिकल मिक्सर। ओके, क्या किस काम आता है ये? कहाँ यूज करते हैं हम इसको? सर इसे मिक्स करने के लिए यूज किया जाता है सर। क्या मिक्स फ्लोर करने के को लिए? स्ट्रेस में। किस चीज सर के लिए? फ्लोर हो गया सर, स्ट्रेस। और बटर के लिए सर यूज होता है, और ईख के लिए, ईख को मिक्स करने के लिए होता है सर, और फ्लोर को। मैंने बोला एक एक बच्चा ही बोले, दूसरा कौन बोल रहा है? आरिफ, मैं ही बोल रहा हूँ सर, कोई नहीं बोल रहा। आप ही हो? सर, अच्छा, आपका यस इस सर, साउंड ग्लिच हो रहा है। ओके, नेटवर्क प्रॉब्लम। ओके, आपने सही बोला, जिसके लिए भी यूज करते हैं, बट आपने एक ही चीज के लिए बोला। ठीक है, इस- और क्या कर सकते हैं? और इससे सर बहुत सारे काम ले और सकते हैं। ठीक है, देखो, पहला ये विक्सिंग के काम आता है। ठीक है, हमने अगर कुछ विक्स करना है तो उसके लिए काम आएगा, है ना? दूसरा, हमने अगर क्रीम करना है बटर को, क्रीमिंग के लिए काम आएगा। थर्ड है नीडिंग के लिए, हमने डो नीड करना है, डो नीडिंग के लिए काम आएगा, है ना? यस तो ये सर। तीनों मेथड जो यूज होते हैं बेकरी में, ये सब में काम करता है। ठीक है, ये डो मिक्सचर मशीन है। ठीक है, तो इसके 3 ब्लेड्स हैं, आपको दिख रहे हैं स्क्रीन पर? यस सर, दिख रहा है। हाँ, जो फर्स्ट वाला है उससे क्या होता है? सर ये ईख को मिक्स करने में काम आता है सर। इसको? एग 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 सर, एग। यस यस, एग को। ओके, सेकंड वाला? सर ये नहीं पता है सर मुझे। ओके, थर्ड वाला? ये भी नहीं पता सर। नीचे बेटा लिखा हुआ भी है सब। ओके, जो सेकंड वन है वो होता है क्रीमिंग मेथड के लिए। ठीक है, हमने अगर फ्लावर को, मार्जरीन को क्रीम करना है, ठीक है, तो क्रीम करने के लिए हम ये वाला ब्लेड यूज करेंगे। और जो थर्ड वन है इसको बोलते हैं डो आर्म। ठीक है, ये हमने अगर आटा गूंदना है या मैदा गूंदना है, मैदे का डो बनाना है, ब्रेड के लिए डो बनाना है, ठीक है, डो बनाने के लिए ये आर्म यूज होती है, इसे बोलते हैं डो आर्म। ठीक है, ओके। याद रखा करो। ठीक है, ये एक और मिक्सचर है। ठीक है, ये भी बेकिंग में यूज होता है, पर इसमें ये दोनों तरफ तरफ से घूमता है। जो फर्स्ट वाला था हमारा, ठीक है, ये इसका जो ऊपर वाली आर्म है, जो ऊपर वाले ब्लेड्स हैं, बस यही घूमते हैं। और ये जो सेकंड वाली मशीन है, ये नीचे से भी जो इसका ड्रम है वो भी रोटेट होता है और ऊपर से भी रोटेट होता है। ठीक है, अब ये क्या चीज है? कोई बताएगा? नाम लिखा हुआ है सामने है स्क्रीन पे, कौन डो बताएगा? शीटर। ओके, डो शीटर। किस काम आता है ये? सर जैसे कि स्प्रिंग रोल है, उसके जो बाहर वाला डो होता है वो पतला होता है ना, तो ये उसके काम आता है शायद। शायद नहीं बोलना, शायद नहीं चलता बेटा। डो शीटर, डो को शीट करने के लिए, ठीक है, हम क्या करते हैं? रोलिंग पिन का यूज करते हैं। उससे क्या होता है? वो टाइम लगता है ना? तो टाइम को बचाने के लिए और अपनी एनर्जी और काम को इजी करने के लिए ये मशीन बनाई गई है। तो ये डो को शीट करती है। ठीक है, ये स्प्रिंग रोल के लिए ही नहीं है, जरूरी नहीं है कि बस स्प्रिंग रोल से ही
स्प्रिंग रोल को, और स्प्रिंग रोल का जो डो नहीं होता, स्प्रिंग रोल का बैटर होता है, ठीक है। आपने देखा कभी स्प्रिंग रोल का डो? स्प्रिंग रोल का बैटर होता है, उसको पैन में पकाया जाता है। तो ये डो को शीट करने के लिए, जैसे आपने पफ खाए हैं कभी, पफ पैटीज का पता है? बताएगा कोई? यस सर, हम्म। यस सर। तो उसका डो होता है जो, उसको शीट करने के लिए, ठीक है, हम डो शीटर का यूज करते हैं। ठीक है, भी फटाफट से खत्म करते हैं। ये क्या है? पिज्जा कटर। सामने लिखा, बोलते क्यों नहीं? कोई भी बोलो। सर पिज्जा कटर। किस काम आएगा ये? पिज्जा तो कटेगा कटेगा इससे। और क्या काम कर सकते हैं हम इससे बेकरी में? हम्म। इससे बिस्किट या कुकीज कट कर सकते हैं, ठीक है। कुकीज को टेबल पे शीट करके, रोल करके, ठीक है, पिज्जा कटर से कट कर सकते हैं। पफ का डो जिससे कट होता है पिज्जा कटर से, ठीक है। और भी बहुत सारे काम हो सकते हैं इससे टेबल पे, ठीक है। खाली वो ये बताइए जैसे सबको। रोलिंग पिन डो शीट करने के लिए, रबड़ स्पैचुला, ठीक है, पेलेंट नाइफ है केक की आइसिंग के लिए, ठीक है। ये स्पैचुलाज हैं, शिफ्टर जिसे बोल देते हैं हम, ये विस्कर है, ठीक है, हैंड विस्कर बोल देते हैं, मैशर है, ठीक है। ये अलग अलग तरह के स्पून्स हैं, वुडन स्पून्स, पेस्ट्री ब्रश, ठीक है, पाइपिंग बैग विद नोजल सेट, ठीक है, वायर विस्कर है, स्क्रूपर, आइसक्रीम स्कूपर है। क्या होता है सर? क्या चीज? क्या बोला बेटा? सर अनिश, क्या बोल रहे हो आप? सर एक कोटिंग सरफेस के, इससे क्या होता है सर? बेटा वेजिटेबल्स कट करने के लिए, जिसे हम चॉपिंग बोर्ड बोल देते हैं, ठीक है, अलग अलग नाम यूज किए जाते हैं अलग अलग एरिया में, होटल्स में अलग अलग, मतलब जैसे आप कहाँ से हो? कनिष्ठा। बिहार से सर। जैसे एक ही चीज के अलग अलग नाम होते हैं ना, दो तीन नाम होते हैं। आपके वहाँ कुछ और अच्छा। बोलते हैं, पंजाब में पंजाबी में कुछ और बोलेंगे, इंग्लिश में कुछ और बोलेंगे। सेम ऐसा ही है, ओ, ठीक है। कोई इसे कटिंग सरफेस बोल देता है, कोई कटिंग चॉपिंग बोर्ड बोल देता है, ठीक है, कोई चॉपर बोल देता है। ओके सर, ओके, थैंक यू। नेक्स्ट इक्विपमेंट क्या दिख रहा है? बोलिए कोई। मेयरिंग कप्स। किस काम आएंगे ये? क्या करेंगे इनसे? सर जैसे कई बार रेसिपी पे लिखा होता है कि आधा कप पानी डालें, तो इन मेयरिंग कप से हम मेयर कर सकते हैं सर। ओके, और क्या काम हो सकता है? सर ये बार में भी यूज हो सकते हैं, पर बार में ऐसे के नहीं होते। जैसे सर 50 ml पैग, 30 ml पैग, 60 ml पैग। वो कब से मेजर करोगे आप? वो पता नहीं मेजरिंग। सर, कभी पी नहीं। अच्छा, ये कौन बोल रहा है? रिकॉर्डिंग चल रही है बेटा, दोबारा सुन लूंगा मैं। ड्राई होता है सर, फ्लोर के लिए भी यूज होता है, जैसा ड्राई इंग्रेडिएंट के लिए भी यूज होता है, फाइल के लिए, ओके, इसी में यूज होता सिंपल सा, अगर क्वेश्चन आए तो उसका आंसर ऐसे नहीं देना हमने, ठीक है। जब भी कोई क्वेश्चन आता है ना, तो उसको थोड़ा सा टेक्निक से लिखो, तरीके से लिखो कि पढ़ने वाले को भी समझ में आए, और थोड़ा सा ऐसा लगे कि किसी ने पढ़े लिखे बंदे ने आंसर किया है। क्वेश्चन को ऐसे लिखो, ठीक है। अगर आए तो आप ऐसे शुरुआत कीजिए कि कोई भी लिक्विड या ड्राई इंग्रेडिएंट्स को, ठीक है,
वेट करने के अलग अलग तरीके होते हैं, नापने के अलग अलग तरीके हैं, ठीक है। आप वेइंग स्केल का इस्तेमाल कर सकते हो, है ना। और दूसरा है आप जार का इस्तेमाल कर सकते हो, टी स्पून स्पून्स का इस्तेमाल कर सकते हो, और एक ये है कप्स का, कप से मेजर कर सकते हो, ठीक है। मेजर करने के तरीके अलग अलग, आप वेट कर सकते हो, ठीक है, जैसे वेइंग स्केल से वेट कर सकते हो। जार जो होता है हमारा, जैसे जैसे जग बोल देते हैं, ठीक है, उससे भी वेट किया जा सकता है, मेजर किया जा सकता है। कप है, टी स्पून है, ठीक है, ऐसे अलग अलग है। तो ये मेजर मेजर करने के काम आते हैं इंग्रेडिएंट्स को, ठीक है, समझ में आ गया। यस सर। यस सर। ओके, अभी ये नेक्स्ट क्या है, ये टेबल स्पून टी स्पून सेम है, ठीक है। ये मेजरिंग जार है, ग्लास, ठीक है। ये वेइंग स्केल पता ही है ना। माइक्रोवेव ओवन, ठीक है। इलेक्ट्रिकल मिक्सचर, ये कहते हैं वायर विस्कर, ठीक है। ग्रेटर पता ही है आपको। ये क्या है, स्टेनर, सीवर जिसे बोल देते हैं, ठीक है। अब ये इम्पोर्टेंट है, जो बेकरी में ज़्यादा आपको पता होना चाहिए कि ये क्या है क्या नहीं। बेकिंग ट्रे, ठीक है। बेकिंग पैन भी बोल सकते हैं, आपको कुकीज ट्रे बोल सकते हो, ब्रेड ट्रे बोल सकते हो, बन ट्रे बोल सकते हो, अलग अलग नाम है इसके, बट इसका काम एक ही है, ठीक है। प्रोडक्ट को मतलब बेक करना, तो ओवन में जाने से पहले प्रोडक्ट जो हमारा होता है वो ट्रे में आएगा, उस ट्रे को हम बेकिंग ट्रे बोल सकते हैं, ठीक है, या ब्रेड कुकीज ट्रे बोल सकते हैं। काम इसका एक ही है, बेक करना, ठीक है। बट ऐसे नहीं कि बस इसमें रख दिया तो बेक हो जाएगा, ओवन में रखना पड़ता है इसे, ठीक है। ये अलग अलग तरह की होती है, ठीक है। आयरन की हो सकती है, स्टेनलेस स्टील की हो सकती है, एल्युमिनियम की हो सकती है, बट जो कमर्शियल बेकरीज में यूज होती है वो एल्युमिनियम की होती है, ठीक है। स्टेन की या आयरन की वो कम यूज होती हैं और वो सही नहीं होती, उनमें प्रोडक्ट ज़्यादातर खराब हो जाता है, ठीक है। अब ये कोई बताएगा, स्क्रैपर है, पाई सीवर है, ठीक है। स्क्रैपर आपको पता ही है, आपने यूज किया होगा बेकरी में। ये डिफरेंट टाइप के नाइफ्स हैं, ठीक है। ये आगे ब्रेड टीन, ठीक है। लोफ पैन जिसे लिखा हुआ है, केक पैन जो राउंड वाला है, स्क्वायर वाला, मफिन पैन, पाई पैन, ठीक है। रिमेम्बर, याद आ रहा है कुछ, बेकरी में देखा है ये सब कुछ। यस सर। यस हाँ, सर। आपको दिखाने का यस बस सर, बॉन्ड में यही मकसद है कि आपको थोड़ा पता रहे कि हाँ हमने ये देखा है, ठीक है। ये म्यूजिक किसने चला रखा है, सन्नी रंजन, क्या नाम है इसका, सन्नी। ओ बेटा सन्नी, पढ़ने आए यार, पढ़ो। क्लास चल रही है कि मजाक हो रहा है, कहाँ गया ये। इसका रोल होता है शायद। सन्नी, सन्नी राजन कुमार, सन्नी बोलिए। अभी म्यूट कर दिया, अभी आपसे बात कर रहा हूँ, सन्नी जी। हाँ जी सर। अभी ये कोई और है, अभी म्यूजिक वाला, अभी ये कौन है। अरे सर पास में ये थी, पूजा पाठ हो रहा है ना, इसलिए आवाज जा रहा है। अच्छा, उसी का आवाज आ रहा है, मुझे लगा तू गा रहा है, हैं? नहीं सर, नहीं सर। चलो ठीक है, म्यूट करो, नहीं तो ठीक है पकड़ के सर, ओके सर। पटकते तुमको। ठीक है सर। अच्छा, कैसा चल रहा है आपका लॉकडाउन घर पे। अच्छा ही चल रहा है। बोर हो रहा है।
ओके बढ़िया। चलो हाँ जी सर। अभी हम नेक्स्ट स्टेप अपना करते हैं। म्यूजिक बंद करो भाई। ओके म्यूट कौन करो है यार? सभी, यार म्यूट कर ले यार म्यूट म्यूट। सन्नी प्रधान। बंद करो ये। ये कौन है? अमन? अमन सर बुला रहे हैं। हाँ जी सर। जब तक मैं ना बोलूं किसी को अनम्यूट करने के लिए, अनम्यूट मत किया करो, ठीक है? ओके सर। ओके सर। ओके नेक्स्ट स्टेप चलते हैं। इक्विपमेंट्स हो गए, इंग्रेडिएंट्स की तरफ बढ़ते हैं। कौन कौन से इंग्रेडिएंट्स होते हैं जो बेकिंग में यूज किए जाते हैं? कोई बताएगा? जिसको बताना है वो हाथ हैंड रेज करे, अनम्यूट नहीं करना, हैंड रेज करना है। पता कहाँ से होता है? यस रोहनप्रीत बताइए। सर यीस्ट। और सर एग। और क्रीम। ओके इनको क्या बोला जाता है? अगर सबको एक एक ही कैटेगराइज करके आपने लिखना हो या बोलना हो, प्रोनाउंस करना हो, तो क्या बोलोगे आप? सभी इंग्रेडिएंट्स इंग्रेडिएंट्स। को क्या? इंग्रेडिएंट्स। ओके सभी इंग्रेडिएंट्स को क्या बोलोगे आप? इंग्रेडिएंट्स में तो आ जाएगा एक कि कोई इंग्रेडिएंट्स है उसका नाम। इंग्रेडिएंट्स बोले तो चीज, मतलब कोई चीज कह लो, है ना? पर जे सारिਆਂ ਨੂੰ ਇਕੱਠਿਆਂ ਨੂੰ ਕਹਿਣਾ ਤਾਂ ਕੀ ਕਹੂੰਗਾ? बेकिंग इंग्रेडिएंट। बेकिंग इंग्रेडिएंट्स। नो नेट भी गया फिर है। तेरियां रकां ने